Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So our God is a God who wants to speak to us all the time. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो निरंतर हमसे बात करना चाहता है। We have to, our ears should be open for God to receive His message all the time. और हमारे कान निरंतर खुले होने चाहिए ताकि हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सके। So in the Bible, God's words are written for our benefit. सो जो भी वचन परमेश्वर के द्वारा बाइबल में लिखे गए हैं वो हमारे अच्छे के लिए हैं। So we have to give more importance above everything for the God's word. और इसीलिए किसी और चीज से कहीं ज्यादा महत्व हमें परमेश्वर के वचन पर देने की जरूरत है। So many times our heart is not prepared, not ready to receive the God's word. कई बार ऐसा होता है कि हमारा हृदय और हमारा मन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। Whenever we are going through the problem, whenever we are going through unwanted disturbance, such a time our heart is not prepared, not willing to receive the word of God. जब कई बार हम बहुत सारी उलझनों से, अनचाही समस्याओं से होकर गुजरते हैं तो हमारा हृदय उस वक्त ऐसा होता है कि वो वचन को सुनने के लिए या उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। The worldly sorrows and worries, the worldly problem used to come and attack us. और संसार की समस्याएं और परेशानियां आती हैं और हम पर वार करती हैं। So whenever we are not strong in the word of God, we will be totally controlled by the evil attack. सो क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में सामर्थी नहीं होते हैं या बंधे हुए नहीं होते हैं तो शैतान और संसार की बातें हम पर आक्रमण करती हैं। So today the Lord is going to speak to you how we can overcome the disturbance coming inside our heart to listen to the word of God. आज जिस बात का हम वचन के द्वारा मनन करने जा रहे हैं वो ये कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम हो और पर शैतान और बाहर के संसार की बातें उस वचन को ग्रहण करने से हमें रोकने की कोशिश करे तो हम उससे कैसे निजात पाएं। The midst of our problem, the midst of our lots of disturbance, how we are trusting in the Lord. So that is the greatest spiritual blessing and strength for every believer. परेशानियों के बीच में, परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बीच में और परीक्षाओं के बीच में भी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे स्थिर रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी गवाही और परीक्षा का विषय है एक विश्वासी के लिए। So through this message, the Lord is going to give you more blessings and you are going to be grow more in the spiritual life. और इस वचन के जरिए निश्चय ही परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देने जा रहे हैं और आप अपने आत्मिक स्तर में बढ़ने जा रहे हैं। So turn your Bible towards the Psalm 62. इसीलिए अपनी अपनी बाइबलों में निकाल ले भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 62। So through this entire chapter, the Lord is going to speak to you. और आज परमेश्वर इस पूरे अध्याय के जरिए आपसे बात करने जा रहे हैं। Psalm 62. भजन संहिता 62। It says, ये ऐसा कहता है, how we can depending on God alone. और कैसे हम सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर रह सकते हैं। Only God, our total trust. We are depend on God's word, God alone. कैसे हम अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। How we can have the great confidence in God's protection. और कैसे परमेश्वर की सुरक्षा में हमारा विश्वास बनता है। So in this world, nothing, the worldly protection will not save for us. और इस संसार की अगर बात कहे तो संसार की सुरक्षा हमारे लिए काफी नहीं है। Unless God watch over the city, the watchers, they are watching, the watchmen are watching and they are looking, that is vain. क्योंकि संसार के जो रक्षक है वो जब तक इस संसार की रक्षा करने की दृष्टि से इस संसार के ऊपर अपनी नजर को ना गड़ाए रखे तब तक सारी बातें व्यर्थ हैं। So we should put our full confidence in the God's protection.
और इसीलिए हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर की सुरक्षा पर होना चाहिए। So God is going to speak to you, every one of you, through this word of God. और आज परमेश्वर इस वचन के जरिए आप में से प्रत्येक से बात करने जा रहे You may हैं। going through different kind of a stage and phase of your life. आप शायद अपने जीवन के अलग अलग स्तरों से और चरणों से होकर गुजर रहे होंगे। You may go through some problem. आप शायद किसी समस्या से गुजर रहे हो। You may not share it with anyone. आप उसे किसी से साझा नहीं कर सकते हो। God knows your problem. परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है। Today, through this word of God, the Lord is going to speak to you. और आज परमेश्वर के इस वचन के जरिए वो परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे The Lord हैं। is going to answer your prayer. वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। Surely the Lord's blessing is going to be come upon you, come upon your life today. निश्चय ही परमेश्वर की आशीष आज के दिन आप पर, आपके जीवन पर आएगी। Put your full confidence upon God. अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। And you open your mouth and say to the Lord, Lord, I totally depending on you. और अपनी आवाज को उस परमेश्वर के लिए ऊंचा करे और कहे, परमेश्वर मैं पूरी तरह से तुझ पर निर्भर करता हूँ। Today the Lord is going to help you. और आज वो परमेश्वर निश्चित ही आपकी मदद The problems करेंगे। are going to be changed into the God's blessings in your life. आपकी परेशानियां आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष में बदल जाएंगी। Psalm 62:1 says, भजन संहिता 62 उसका पहला वचन कहता please है। follow this word of God through your Bible. और बाइबल में आप इस वचन को गौर फरमाएं। So this Psalm 62:1 says, भजन संहिता 62:1 इस प्रकार कहता है, I wait patiently for God to save me. मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। I depend on the Lord alone. मैं केवल और केवल उस पर ही यकीन करता हूँ। Dear friends, in this world, sometimes we may rejected, we may go through the loneliness, we may go through the depression because of the evil people. और मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में कई बार हम नकार दिए जाते हैं या ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जब हम अवसाद की स्थिति में होते हैं, जब लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। So today the Lord want to fight for every one of us against our enemies. और आज परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए हमारे शत्रुओं के विरोध में खड़ा है ताकि वो हमारी लड़ाई को लड़े। We should not use our flesh or blood anymore. हमें अपने रक्त और मांस का उपयोग करने की जरूरत नहीं। Sometime by seeing the evil people doing, we used to get more anger, and inside our heart we will be very much tense and tempted to speak or to say something against our enemies. कई बार दुश्मनों को गलत करते हुए, ये बुरा करते हुए देखकर हमारे हृदय में ऐसी भावना जगती है और हम उसको लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। हमारा जबान कई बार उनका विरोध करने के लिए हमें उकसाता है कि हम उनके खिलाफ में बातों को करें। The people you did lots of good things, they may come against you. बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, शायद वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। The person you trusted a lot, he may cheated you. शायद जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा रखा वो आपको धोखा दे। Such a time, there is only one person who can understand you and help you. That is our Lord Jesus Christ. और ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही इंसान ऐसा है जिस पर आप अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं और वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। This Psalm 62:1 says, I wait patiently for God to save me. और वचन जो भजन संहिता 62 है उसका एक वचन बहुत बखूबी से इस बात को बताता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर अपनी नज़र को गड़ाए हुए रहा ताकि वो मुझे बचा ले। I am strongly dependent on God. I am strongly depending only Lord Jesus Christ. मैं पूरी मजबूती के साथ उस परमेश्वर पर आश्रित हूँ। मैं पूरी मजबूती के साथ केवल और केवल यीशु पे भरोसा रखता हूँ। Psalm 62:2 says, भजन संहिता 62 उसका 2 कहता The है, Lord alone protects and saves me. केवल परमेश्वर ही वो है जो मुझे छुड़ाता है और मेरी सुरक्षा करता He is my है। defender, वो मेरा छुड़ाने वाला है and I shall never be defeated. और मैं कभी भी हारूंगा नहीं। I shall never be defeated
against my enemies. मैं अपने शत्रुओं के खिलाफ कभी भी हारूंगा नहीं, I will never be defeated. मैं कभी नहीं हारूंगा। The Lord Jesus Christ, He is with me. यीशु मसीह वो मेरे साथ है। In the midst of the problem, परेशानियों के बीच में I am going to depend on Him. I am going to trust Him more and more. मैं केवल और केवल उस पर भरोसा करता हूँ और केवल उस पर ही आश्रय रखता हूँ। So this kind of the faith will help you today. और इस तरह का विश्वास वो विश्वास है जो आपकी मदद करेगा। Inside your heart, the Holy Spirit is speaking to you. और आज आपके हृदय में वो पवित्र आत्मा आपसे निश्चय ही बात कर रही है। Trust in the Lord more. परमेश्वर पर और ज्यादा भरोसा Put रखें, your more trust upon Him. अपना ज्यादा से ज्यादा भरोसा उस पर रखें। Surely Jesus will come. निश्चय ही वो यीशु The आएगा, right time Jesus will come. वो सही समय पर यीशु आएगा। John chapter 11. यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय। There the great problem happened in the family. God loved more. और जब परिवार में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती है तो परमेश्वर का प्रेम ज्यादा से ज्यादा दिखता है। Lazarus died. लाजर गुजर चुका था, Jesus delayed. यीशु मसीह ने देरी की, But the own family, the sisters and the family member not understood what is happening. लेकिन परिवार के सदस्य उसकी बहनें ये समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। That time Jesus came. और उस वक्त यीशु आए। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, my children, put your more confidence, more trust upon me. मेरे बच्चों मेरे ऊपर अपना और ज्यादा भरोसा रखो, All the time depend on me. पूरे वक्त मुझ पर निर्भर रहो। I alone can help you. मैं ही केवल हूँ जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। Trust me more. मुझ पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखो, Believe me more. मुझ पर ज्यादा विश्वास The रखो। impossible thing will be possible. असंभव काम संभव हो जाएंगे। You are going to see the mighty miracle. आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। Trust the Lord more. ओ परमेश्वर पर विश्वास करें, The Lord will fight for वो you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Your total depending, you should depending only on God alone. आपका पूरा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। So how the evil people, the enemies, the evil spirit is attacking us? और कैसे ये बुरे लोग और बुरे आत्माएं हम पर आक्रमण करती हैं? So this verse 3 and 4 clearly says. तो ये वचन 62 का 3 और 4 साफ साफ इस बात को बयां करता है। Psalm 62 verse 3 and 4 says. भजन संहिता 62 उसका 3 और 4। How much longer will all of you attack someone who is no stronger than a broken down fence? और वचन कहता है तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे और सब मिलकर उसको घात करोगे, वो तो झुकी हुई और गिरते हुए बाड़े के समान है। The evil, the enemy all the time want to attack the righteous people. और जो बुरे लोग हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो हमेशा धार्मिक पुरुषों पर, व्यक्तियों पर आक्रमण करती हैं। All the time they want to put us down. वो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती That's है। why verse 4 says. और इसीलिए वचन 4 कहता है, The enemy, you only want to bring me down from the high places. और वहाँ कहता है वचन कि वो दुश्मन ऊंचे पद से हमेशा मुझे गिराने के लिए सम्मति करता है। The evil, the enemy all the time try to put us down from the God's exaltation. वो शत्रु हमें परमेश्वर की महिमा के स्थान से नीचे गिराने की कोशिश करता We है। have to be very careful. हमें बहुत ध्यान से चलने की Whenever जरूरत God है। is exalting us, जब कभी परमेश्वर हमें उठाए, whenever we are going up into the higher level with the God's honor, जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा में ऊंचे स्थानों पर उठाए जाते हैं, we have to be depend on God more and more. तब हमें परमेश्वर पर भरोसा और ज्यादा करना चाहिए। We have to trust the Lord more and more. हमें परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करना Every day चाहिए। we should thank the Lord more. रोज बर रोज हमें ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद उसे देना Lord, you चाहिए। thank you brought me thus far. ओ परमेश्वर तेरा शुक्रिया कि तू मुझे यहाँ तक लेकर आया। The God who helped us thus far. वो परमेश्वर जिसने यहाँ तक मेरी मदद की है। O God of Ebenezer, we thank you.
ओ तू खुदा है, तू एबेनेजर है, हम तुझे शुक्रिया कहते हैं। If you are keep on trusting on the Lord, और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखेंगे, no one can attack us from the high places to come down. कोई भी आप पर आक्रमण नहीं करेगा कि आप उस महिमा के स्थान से नीचे गिरा दिए So जाएं। today put your more trust on the Lord. और इसीलिए आज अपना विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखें। Lord, I am going to trust you more. ओ परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा करता I am हूँ। going to put my confidence upon you more. मैं अपना भरोसा तुझ पर और ज्यादा रखता हूँ। I am going to depend on you मैं more. और ज्यादा तुझ पर आश्रित होता हूँ। I am going to depending only God alone. मैं केवल और केवल उस परमेश्वर पर आश्रय लेता हूँ। Such a way, if you are coming, you are with a full trust into the Lord. और इस तरह जब आते हैं आप, आपका पूरा भरोसा उस परमेश्वर पर होता The है। Lord will be on your right hand side all the time. और वो परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर निरंतर बना रहता है। Psalm 16:8 says, और साम 16:8 कहता है, I kept the Lord all the time in my right hand side. मैं परमेश्वर को निरंतर अपने सीधे हाथ की तरफ रखता हूँ। Whatever maybe the enemy can try to attack me, जो भी वो शत्रु मुझ पर हमला करने की कोशिश क्यों ना करे, I will never be shaken. मैं कभी भी डिगूंगा नहीं। I will never be shaken. मैं कभी भी डिगूंगा नहीं। God want to give you such a great blessing today. और वो परमेश्वर आज आपको भी यही आशीष देना चाहते Psalm हैं। 62:5 says, भजन संहिता 62:5 वचन कहता I है, depend on God alone. मैं केवल और केवल उस परमेश्वर पर I भरोसा depend रखता on हूँ। God मैं alone. केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। From your heart, अपने हृदय से, not from your lips. अपने होठों से नहीं। Lord, I am trusting ओ you. परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ I am depending on you alone, और Lord. केवल तुझ पे ही आश्रित हो। You are my present help. तू मेरा वो गढ़ है। Lord, everywhere I am going through the problem, जब कभी मैं परेशानियों से होकर गुजरूं, all the disturbances are surrounding me. ओ शायद वो परेशानियां मेरे चारों ओर घेराबंदी कर रही हो। According to Psalm 46:1, और भजन संहिता 46:1 के the अनुसार, Lord is my present help in the day of the trouble. और मेरा परमेश्वर सहज से मिलने वाला वो चीज है जो मुझे सहज से मिलता है जब मैं परेशानी में होता My हूँ। eyes are upon you. मैं तुझ पर भरोसा रखता Lord, हूँ। my eyes are upon मेरी you. आंखें परमेश्वर तुझ पर हैं। My helps will come from God alone. और मेरी सहायता केवल और केवल उस परमेश्वर से आती Psalm है। 121:1 says, भजन संहिता 120 वचन 1 कहता है, My eyes are upon the Lord. मेरी आंखें उस परमेश्वर के ऊपर है Surely my help will come from the Lord from heaven. और निश्चय ही मेरी सहायता उस परमेश्वर के जरिए स्वर्ग से आएगी। I depend on God alone. मैं केवल और केवल उस परमेश्वर पर भरोसा रखता I हूँ। put my hope on Him. मैं अपना विश्वास उस परमेश्वर पर रखता हूँ। Come into such a kind of the faith today. और आज इस तरह के विश्वास में आ जाएं। The Lord Jesus already started working in your life. और आज परमेश्वर यीशु सच में आपके जीवन में काम करना शुरू कर चुका है। Inside your heart, now you are having a great hope. और अब आपके हृदय में एक आशा है, I will face tomorrow because Jesus lives. मैं कल का सामना कर सकता हूँ क्योंकि यीशु जिंदा All है। the problems are going to be go away from my life. और मेरे जीवन की हर एक परेशानी चली जाएगी। All the evil attacks are going to be stopped from today और onwards. आज से शैतान का हर एक हमला थम जाएगा। There is going to be a great peace in my marriage life. मेरी शादीशुदा जिंदगी में एक अद्भुत शांति को मैं देखने पाऊंगा। Myself and my husband, we will grow more in the Lord. मैं और मेरा पति और मेरे घर के सारे लोग परमेश्वर में बढ़ेंगे। All the unwanted misunderstanding brought by the evil spirit is leaving now. और हर एक अनचाही वो बातें जो हमारे बीच में चीजों को खराब कर रही है वो अंत तक लाएंगी। As a family, we are going to put our confidence upon God. एक परिवार के रूप में आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। We are having put our all trust upon Jesus. हम सारे मिलकर अपना पूरा भरोसा यीशु पे रखते हैं। I depend on God मैं alone. केवल और केवल परमेश्वर पर I am आश्रित waiting हूँ। very patiently for my God. मैं अपने परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा हूँ। He is the one who give inside my heart
increasing my faith every day. वही केवल एक अकेला है जो मेरे हृदय के अंदर में उस विश्वास को रोज बरोज बढ़ाता है। The Lord is giving me the confidence to face the challenges. वो परमेश्वर मुझे इस बात के लिए तैयार करता है कि मैं आने वाली चीजों का सामना कर सकूं। Today you are going to see the miracle in your life. आज आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को Because देखेंगे। Lord is changing your heart to put all your trust upon Him. क्योंकि वो परमेश्वर आपके हृदय को बदल रहा है ताकि आप अपना भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर रखें। Believe God more. परमेश्वर पर और ज्यादा भरोसा करें। Depend on Him more. उस पर ज्यादा से ज्यादा आश्रित होना सीखें। Surely Jesus will come on right time. निश्चय ही वो यीशु सही मौके पर आएगा। You may say, Lord, it's more delay. आप शायद कहेंगे परमेश्वर देर हो रही है। Lord, I'm waiting for you more time. मैं आपके लिए कितने समय से इंतजार कर रहा हूँ। Lord, it's delayed a lot, Lord. ओ परमेश्वर बहुत देर हो चुकी है। The Lord will bless you. वो परमेश्वर आपको आशीषित The time करेंगे। you waited for Him, जिस वक्त आपने उसका इंतजार किया, God will honor you for your waiting time too. परमेश्वर आपको आपके इंतजार के लिए सम्मानित करेंगे। So you may be waiting for your marriage. तो शायद आप अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं So it's delaying. और ये देर हो रही है। Depend on the Lord. परमेश्वर पर आश्रित हो जाए। Put your more trust upon Him. अपना ज्यादा से ज्यादा भरोसा उस परमेश्वर पर रखें। Your marriage life is going to be a great blessed life. आपकी शादीशुदा जिंदगी आशीषित होने जा रही है। God is going to send the right person in your life. वो परमेश्वर आपके जीवन में सही व्यक्ति को भेज रहा You will है। be settled in the life. आप अपनी जीवन में स्थिर हो जाएंगे। Before your enemies, you will rise up as a family. आप अपने दुश्मनों के सामने एक परिवार के रूप में खड़े हो जाएंगे। You will say, myself and my household will serve the Lord. और आप कहेंगे मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की सेवा करेगा। We are dependent on Him. हम केवल उस पर आश्रित We हैं। put our hope upon Him. हम अपना विश्वास भरोसा उस पर रखते The हैं। Lord only blessed us. ओ केवल परमेश्वर ही आशीषित कर सकता That is going है। to be your testimony. और ये आपकी गवाही हो सकती If है। you believe today, अगर आप आज विश्वास करते हैं, you will be more strong in the Lord. आप परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत You हो will be more जाएंगे। strong in the Lord. आप परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत बनेंगे। God's plan for every one of us, we have to be grow more every day, very strong and powerful in the Lord. और परमेश्वर की योजना हम सब के लिए यही है कि हम रोज परमेश्वर में और मजबूती के साथ और सामर्थ्य के साथ बढ़ते जाएं। So verse 6 says, वचन 6 कहता The है, Lord alone protects and saves me. मेरा परमेश्वर ही केवल वो है जो मेरी सुरक्षा कर सकता है। He is my strong protector. वो मेरा सामर्थी रखवाला He is my है। defender. वो मेरी सुरक्षा करने वाला I है। shall never be defeated. मैं कभी भी हारूंगा नहीं। Psalm 62:7 says, भजन संहिता 62:7 वचन My कहता है, salvation and honor depend on God. मेरी उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर The है। Lord is my strong protector. मेरा परमेश्वर मेरी वो दृढ़ चट्टान है He is my shelter. और वो ही मेरा शरण स्थान The भी Lord है। is your shelter. वो परमेश्वर आपका शरण स्थान है। The devil want to try to attack you through something. ओ वो उस दुष्ट निश्चय ही किसी जरिए आप पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, But you are inside the shelter. लेकिन आप तो उस शरण स्थान के अंदर हैं। Some countries they used to have the bomb shelter. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो बम से बचने के लिए शरण स्थान So बनाते whenever हैं। there is alert for the rocket attack, the bomb is going to fall down. तो जब कभी भी युद्ध के स्थान पर जब रॉकेट का अलर्ट होता है तो वहां पे वो छुपते हैं और वो बम वहां पे निरस्त हो जाता The है। people used to rush into the nearby shelter, bomb shelter. और उस समय जो लोग होते हैं वो निकट के शरण स्थान में जो बनाया गया है उनकी ओर दौड़ जाते हैं। That is the safe place from the bomb attack. और वो एक ऐसा स्थान होता है जो उस बम के आतंक से उन्हें सुरक्षा देता But that है। also not a permanent. और वो भी तो स्थायी नहीं है। But our God is a shelter.
लेकिन हमारा परमेश्वर वो शरण स्थान Psalm है। 91 very clearly says, और भजन संहिता 91 इस बात को साफ no साफ कहता sickness है, will touch कोई you. बीमारी आपको छूने ना पाएगी। No sickness will come near your doorpost. आपके दरवाजे के निकट कोई भी बीमारी नहीं आएगी। 1,000 may fall your left side. 1000 आपके बाएं गिरेंगे, 10,000 may fall in your right side. 10,000 आपके दाएं गिरेंगे, They will never come near you. वो कभी आपके निकट नहीं You आएगी। will see only by your eyes. और तू निश्चय ही इसे केवल अपनी आंखों से देखेगा, Because you are inside the shelter. क्योंकि आप उस शरण स्थान के अंदर हैं। You are fully trusted on the Lord. आपका भरोसा पूरी रीति से परमेश्वर पर Lord, I है। will never turn back. ओ परमेश्वर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। The winds may come. वो आंधियां आएंगी, The storm may वो come. तूफान आएंगे। Jesus, you never let me down. ओ यीशु, तू मुझे झुकने नहीं देगा। You are the God who rise up and rebuke the wind and storm by a word. Be still. There was a peace. और तू तो वो परमेश्वर है जिसने आंधी को डांटा और वो शांत हो गई। So in your family, और आपके परिवार में भी some storm you are facing. कुछ आंधियां हैं जिनका सामना आप कर रहे हैं। Today Jesus is going to be riser. और वो आज यीशु है जो उस आंधी को शांत करने जा One रहा है। word. एक शब्द, Wicked devil, ओ दुष्ट शैतान, get out. निकल जा, Get out from this family. इस परिवार से निकल जा। There is going to be a deliverance today. आज आपके परिवार में छुटकारा आएगा You are going to be trust in the Lord more. और आपका विश्वास परमेश्वर पर और ज्यादा You होगा। are going to depend on the Lord alone. आप केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करने जा रहे Lord, हैं। you alone my trust, Lord. ओ परमेश्वर, तू ही केवल वो जगह है जहां मैं भरोसा कर सकता You हूँ। alone my hope, तू Lord. ही अकेला मेरा विश्वास है। My trust is on God alone. मेरा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर The है। Lord is going to honor your faith. ओ परमेश्वर, आपके इस विश्वास को और ऊंचा करने जा रहे हैं। Psalm 62:8 says. भजन संहिता 62:8 वचन कहता है। So this is very important word. Note this word. इस वचन को लिख ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Trust in God at all times. परमेश्वर पर भरोसा रखे हर एक समय। My people trust in God for all times. मेरे लोगों, परमेश्वर पर हर वक्त भरोसा रखो। Whenever there is a joy in your family, जब कभी आपके परिवार में आनंद की बात हो, whenever there is a happiness in your family, जब कभी आपके परिवार में कोई खुशी का कारण हो, everything is go well, you are rejoice in the Lord. जब सारी चीजें अच्छी चलती है, आप परमेश्वर में आनंद करते हो। Trust in God more. परमेश्वर पर और ज्यादा भरोसा At the same रखो। time, whenever you go through the tears and problem, और ठीक उसी तरह जब आंसुओं से होकर और परेशानियों से होकर आप जाते you हो, may go through, your dear ones passed away. हो सकता है आपका कोई प्रिय गुजर गया हो, No one can comfort you. कोई आपको तसल्ली नहीं दे पा You may रहा, shed your tears alone. वो आप अपने आंसुओं को अकेले बहा रहे हैं। Lord, I am feeling very loneliness, Lord. ओ परमेश्वर, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। Lord, my heart is totally broken. ओ परमेश्वर, मेरा हृदय पूरी रीति से टूट चुका है। Jesus will come. ओ यीशु आएंगे। During that time also trust in God. उस वक्त भी केवल और केवल उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। Jesus will change the situation. वो यीशु परिस्थितियों को बदल देंगे। All your sorrows will be turned into joy. आपका आनंद शोक में बदल, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। Trust in God all the time. हर दिन केवल और केवल उस परमेश्वर पर भरोसा My रखें। people, tell him all your problems and troubles. हे लोगों, मेरे लोगों, अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी परेशानियां केवल उसके सामने बोलो। Pour out your heart in the presence of the Lord in prayer. परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रार्थना के समय अपने हृदय को खोलकर उस परमेश्वर के सामने रखें। Don't share your confidential request to anyone. अपनी निजी बातों को किसी से भी साझा ना करें, Only God. केवल परमेश्वर से। He knows your heart. वो आपके हृदय को जानता है। Tell him all your trouble. अपनी हर एक परेशानी को उससे बयां करें। Open your heart in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में ही केवल अपने हृदय को खोलें। The broken-hearted Hannah in the Bible. हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं वचन में, जिसका हृदय टूट चुका She था। gone through the great tough time in her life. वो अपने जीवन में बहुत मुश्किलों भरे समय से होकर गुजरी।
He went in the presence of the Lord. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में She गई। went into the presence of the वो Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में गई Put all the burden upon the Lord. और अपना सारा दर्द उसने परमेश्वर के ऊपर डाल Cast दिया। all your burden upon the Lord in prayer. अपनी सारी उलझनों को और दर्द को और तकलीफों को प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर डाल दें। Tell to the Lord all your problem. परमेश्वर को अपनी सारी मुश्किलें बताएं। After that, Hannah don't have any sorrow. और उसके बाद हन्ना के जीवन में कोई दुख नहीं रहा। Full of वो joy. आनंद से भरी हुई थी। I met one person. मैं एक मनुष्य से मिला, He bled and died for me on the cross. वो मेरे लिए उसने लहू बहाया और वो क्रूस पर He मारा first गया। loved me. उसने पहले मुझसे प्यार किया I am going back to the first love. और मैं अपने उस पहले प्यार की ओर वापस जा रहा I हूँ am going to trust Him और more. मैं उस पर और ज्यादा यकीन करने जा I am रहा going to हूँ। depend on the Lord who bled and died and He completed the great task of salvation for me on the cross. मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए मरा और मेरे उद्धार का कारण बना। He alone can help me. केवल वही है जो मेरी मदद कर सकता है। You alone my hope, Lord. तू ही परमेश्वर अकेला मेरा आशा है। Jesus is my ओ वो hope. यीशु मेरी आशा है। Jesus, I am depending 100%. मैं उस यीशु पर 100% विश्वास करता हूँ I shared all my problem unto His feet. और मैं अपनी सारी समस्याओं को उसके चरणों में डालता हूँ। This is the depending on God. और यही है परमेश्वर पर आश्रित हो जाना। So come close to Jesus. इसलिए यीशु के नजदीक आए। This word says, Psalm 62:8 says, भजन संहिता 62 उसका 8 वचन कहता है, He is our refuge. वो हमारा शरण स्थान है। He is our refuge. वो हमारा शरण स्थान Verse है। 9 says, वचन 9 कहता The है, human beings are nothing. जो मनुष्य है वो तो कुछ नहीं है। So they are put on the weight scale, they are nothing. जो लोग हैं ऊंचे पदों पर बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं है। Fake love from the world. और वो संसार से झूठ का प्यार दिखाते हैं। Fake love. वो झूठा प्यार, This is the world. ये संसार है। But the real love लेकिन असली प्यार on वो Jesus. केवल यीशु है। His love is true. उसका प्यार सच्चा है। His love will never fail. उसका प्यार कभी भी झुकता नहीं है। Come to that love today. आज उस प्यार के नजदीक आए। 1 Corinthians 6:17 Bible says, और पहला कोरिन्थियों 6:17 वचन कहता है, Come close to Jesus. उस यीशु के नजदीक आए। Make your heart connect with the heart of the Lord. अपने हृदय को उस परमेश्वर के हृदय से जोड़ ले। If you are united with Lord Jesus, जब आप यीशु के साथ संबंध बनाते you हैं, are one spirit with Him. आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। This is the great spiritual life. और ये सबसे बड़ी आत्मिक जीवन की बात Several है। of us, we are praying very less. और हम में से बहुत हैं जो बहुत कम प्रार्थना करते We are हैं। reading the Bible less. हम बाइबल कम पढ़ते We हैं are satisfied ourselves, whatever I am doing, this is enough. और हम अपने आप को इस बात के लिए तसल्ली देते हैं कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना सही है। But there is more greater things are there. लेकिन वहाँ इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। Come close to the cross. हो उस परमेश्वर के उस क्रूस के नजदीक आए। He will reveal His more love for you. वो आपके लिए अपने और अधिक प्यार को आपके सामने उंडेलेगा। Through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के जरिए you can grow more in the Lord. आप परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ेंगे। We can grow more and more in the Lord. हम परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। Humans are fake love. और जो मनुष्य है उनकी जो मोहब्बतें हैं वो झूठी होती हैं। The real people, those who are filled with the love of Christ and the Holy Spirit, they will the same heart, one spirit, oneness with the Lord. और वो लोग जो सच में परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं, उसकी आत्मा को साझा करते हैं, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा होते हैं। Finally, verse 10 says, और अंततः वचन 10 कहता है, Don't put your trust in violence. अपना भरोसा हिंसा पर मत रखो Don't hope to gain anything by robbery.
और छीन कर किसी चीज को हासिल करने पर यकीन मत करो। Even if your riches increase, और अगर आपकी धन संपत्ति बढ़ती है don't depend on your riches. तो भी उस पर मन ना लगाना। So several people, if the Lord blessed them with a more blessing, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों से नवाजा है। they used to build their big home, वो अपना बड़ा घर बनाते हैं all the facilities inside, और उस घर के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं less prayer. और प्रार्थना कम होती है। Namesake Christians. वो नामधारी मसीही है। Only by knowing they are Christian to make themselves proud. और सिर्फ नाम लेके कि मैं मसीही हूँ वो अपने आप को घमंड से भर लेते हैं। Such a blessing will not be a stand forever. और इस तरह की आशीष हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहने वाली। Whenever God is exalting you, जब कभी परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाए, you are having some good money, आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा हो, live a good life, एक अच्छी जिंदगी जिए, live a joyful life. एक खुश से भरी At जिंदगी the same जिए, time, लेकिन ठीक उसी समय you should have the burden for the salvation of other people. आपके हृदय में दूसरों के उद्धार के लिए पीड़ा होनी चाहिए। You will, from the God's blessing, और उस परमेश्वर की आशीष के जरिए you will support the people to come into the salvation. आप लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो परमेश्वर के उद्धार में आए। If you are doing such a way, और अगर आप इस तरीके से करते हैं so you are not putting your heart upon your riches. तो आप अपना मन अपने धन पर तो बिल्कुल नहीं लगा रहे You are हैं। not at all depending on your riches. आप अपने धन पर आश्रित नहीं हैं। Your mind will not go upon the money. आपका दिमाग आपके पैसों पर कभी नहीं जाएगा। Your mind will be all the time with the love of Jesus. और आपका हृदय हमेशा परमेश्वर के यीशु के प्रेम से भरा रहेगा। Lord, I want to love you more. ओ मैं परमेश्वर तुझे और प्यार करना Lord, I चाहता want to हूँ। read the Bible ओ more. परमेश्वर मैं वचन और ज्यादा पढ़ना चाहता Lord, I हूँ। want to spend more time in prayer with you alone, O ओ Lord. परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में वचन मनन में केवल तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ। This is the seeking the God's kingdom and His righteousness. और यही तो है परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करना। Even if your riches increase, और अगर आपका धन बढ़ता भी है, don't depend on the riches. अपने धन पर आश्रित ना होना। Depend more on the God who given you the riches. उस परमेश्वर पर आश्रित होना जिसने आपको ये धन दिया है। Our Lord Jesus Christ is the richest Father. हमारा परमेश्वर तो धन धान्य से परिपूर्ण परमेश्वर He है। already blessed us. उसने हमें आशीषित कर दिया We है। are not at all poor. हम तो गरीब बिल्कुल नहीं हैं। We are rich in Christ. हम मसीह में धनी हैं। Let the poor say, और होने पाए कि गरीब कहे I am rich. मैं तो धनवान हूँ, I am blessed in Christ. मैं उस मसीह में आशीषित हूँ The Christ blessings are with me. और उस परमेश्वर की आशीषें मेरे साथ I है। will never lack मैं anything. मुझे कभी किसी चीज की कमी Every day नहीं I am होगी। getting stronger in the मैं Lord. रोज बरोज परमेश्वर में मजबूत हो रहा My हूँ। hope in the Lord is very much stronger every day. परमेश्वर में मेरा भरोसा रोज बढ़ रहा है His love is increasing in me. और उसका प्यार मुझ में बढ़ रहा है Every day I love Him better than every day. और रोज बरोज उसकी मोहब्बत मुझ में बढ़ती जा रही है। This is the God's plan. और यही तो उस परमेश्वर की This is योजना the God's है plan for everyone. और यही उस परमेश्वर की योजना प्रत्येक के लिए है। Check your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन की जांच करें। Where you are. आप कहाँ हैं? God already opened the heaven. वो परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया The है। heavenly blessing you can enjoy now while you are living in this earth itself. जब आप इस धरती पर अपने जीवन को जी रहे हैं, आप इस समय भी उस स्वर्गीय आनंद का आनंद अनुभव कर सकते हैं। Luke 17:21 Bible says, लूक 17:21 वचन कहता the है, kingdom of God is in you. वो परमेश्वर का राज्य आपके मध्य में है। Already the kingdom blessing is inside your heart. वो पूरी तरह से वो स्वर्गीय आशीष आपके हृदय में है। Why you are sorrow? क्यों आपके अंदर दुख है? Why you are all the time unhappiness is in your face? क्यों आपके चेहरे पर हमेशा खुशी नहीं रहती है? There is a lack in the connection. क्यों
क्योंकि संबंध में कहीं ना कहीं कमी Depend है। on the Lord 100%. उस परमेश्वर पर 100% निर्भर हो Make जाए। yourself one with the Lord. उस परमेश्वर के साथ एक हो You जाए। will enjoy the great blessing. ओ आप उन अद्भुत आशीषों का आनंद उठा पाएंगे। The Holy Spirit will come and fill you. ओ वो पवित्र आत्मा आएगी और आपको भर देगी। Galatians 3:14 says. गलतियों की पत्री 3:14 वचन कहता है। Galatians 3:14 says. गलतियों की पत्री 3:14 कहता है। God blessed Abraham with a great blessing. परमेश्वर ने अब्राहम को अद्भुत आशीष से भरा More than Abraham. और अब्राहम से भी कहीं We ज्यादा are blessed in Christ. हम परमेश्वर में आशीषित If हैं। you believe. अगर आप विश्वास करते हैं, My Lord Jesus Christ is the richest Father. मेरा पिता यीशु धनी पिता है, I am his richest child. मैं उसका धनी पुत्र हूँ, I blessed with all the blessing. मैं हर एक आशीष से भरा हुआ I am हूँ। going to trust him more. मैं उस पर और ज्यादा भरोसा करने I जा am रहा going to हूँ come close to my spiritual life with Lord Jesus. और मैं अपने उस आत्मिक जीवन के लिए यीशु के और करीब होने जा रहा हूँ। Apostle Paul, he is filled with the Holy Spirit more and more. प्रेरित पौल उस पवित्र आत्मा से और ज्यादा भरते गए God take him into the third heaven. और परमेश्वर उन्हें तीसरे स्वर्ग पर ले गया। 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 5. दूसरा कोरिन्थियों 12:1 से 5। He taken up into the third heaven. वो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया He is गया। enjoying the heavenly blessing. ओ वो उन स्वर्गीय आनंद का अनुभव ले रहा था He is getting stronger in the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा में मजबूत और मजबूत होते जा रहे थे। Ephesians 1:3. इफिसियों की पत्री 1:3। Praise be to God our Lord Jesus Christ. ओ परमेश्वर में उस यीशु की हमारी महिमा हो। He already blessed us with the blessings in the heavenly realms. उसने हमें उस स्वर्गीय स्थानों पर आशीषित कर दिया है। Are you enjoying the blessing? क्या आप उन आशीषों का आनंद ले रहे हैं? There is a lack in your life. क्या आपके जीवन में कमी है? Come close to उस Jesus. परमेश्वर के नजदीक आए। Lord, I am going to trust on you more. ओ परमेश्वर मैं तुझ पर और ज्यादा भरोसा करने जा Lord, रहा my हूँ। only dependence in this earth is you, Lord. ओ परमेश्वर इस पृथ्वी पर मेरा केवल भरोसा तू ही है। You alone my hope, तू Lord. ही केवल मेरी You आशा alone है। my strength, तू Lord. ही केवल मेरा सामर्थ है। Lord, fill me. ओ परमेश्वर मुझे भर दे। Fill me with your Holy Spirit today. आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। How many of you want the Holy Spirit? आप में से कितने पवित्र आत्मा को चाहते हैं? Close your eyes right now. अपनी आंखों को इसी समय बंद करें। Today is the day of your miracle. और आज आपके आश्चर्य कर्म का दिन है। Many family who are listening this message, your spiritual life is very less. उचित बहुत सारे परिवार हैं जो आज के समय इस वचन को सुन रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन बहुत थोड़ा है। As usual you are praying. आप शायद आम दिनों की तरह प्रार्थना करते हैं। As usual you are reading the Bible. आप आम लोगों के तरह वचन भी पढ़ते The हैं Holy Spirit is speaking to you. और वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा My है। child, मेरे बच्चे, I am having a great plan for you. तेरे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी योजना I है। want to exalt you into the heavenly realm. मैं तुझे उन स्वर्गीय स्थानों पर उठाना चाहता You have to हूँ। be filled with the Holy Spirit more and more. आपको पवित्र आत्मा से और ज्यादा भरने की जरूरत है। You have to be filled with the Holy Spirit more and more. आपको पवित्र आत्मा में और ज्यादा भरने की जरूरत है। I want to open your spiritual eyes. मैं तेरी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता You हूँ। will see me, Jesus, face to face. आप यीशु को आमने सामने देखोगे। That is the God's plan for you. और यही तो परमेश्वर की योजना है आपके But लिए। you are self-satisfied and doing everything by your own. लेकिन आप अपने आप में संतुष्ट हो और अपने हिसाब से चल रहे हो। Today open your heart. आज अपने हृदय को खोले। I want to fill you with the Holy Spirit. मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरना चाहता I हूँ। want to fill you with the Holy Spirit. मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरपूर करना If चाहता you हूँ। open your heart today, और अगर आज आप अपना हृदय खोलते the हैं, Holy Spirit will come in. ओ वो पवित्र आत्मा आ रही है। When the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप
पर आएगी, you will receive the power. आप सामर्थ को You will पाओगे, receive the आप power. सामर्थ को पाओगे। The power of God is coming upon every one of you right ओ now. वो परमेश्वर का सामर्थ आप में से हर एक पर आ रहा है। All the unwanted disturbing spirit controlling many families, all the evil spirits are leaving now by the power of the Holy Spirit. हर एक अनचाही आत्मा और वो दुष्टता की सामर्थ जो बहुत सारे परिवारों पर अधिकार को रख रही है, यीशु के नाम से जा रही है। Many family there is no prayer, बहुत सारे परिवार हैं जहाँ प्रार्थनाएं हैं ही नहीं, no peace, कोई शांति नहीं, no family prayer. कोई पारिवारिक प्रार्थना नहीं। Jesus want to speak to you. और आज यीशु आपसे बात करना चाहते My हैं। children, come back to the first love. ओ मेरे बच्चों, अपने पहले प्यार की ओर वापस आ जाओ। Read the Bible more. वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, Pray more. प्रार्थना ज्यादा करो। Some of you are not able to read the Bible. आप में से कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। Whenever you are opening the Bible, you are getting the sleepness. जब कभी आप वचन खोलते हैं पढ़ने के लिए, नींद आपको घेरती है। That is a evil spirit. वो तो दुष्ट आत्मा है। Today the Holy Spirit is rebuking such a disturbing spirit, control you to not able to read the Bible. Leave in Jesus' name. और आज वो पवित्र आत्मा उन हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को जो बाइबल ना पढ़ पाने में और बाइबल के पढ़े जाने पर व्यवधान उत्पन्न करता है, यीशु के नाम से डांटती So है। if you start to read the Bible, इसलिए अगर आप वचन पढ़ना शुरू करते all the हैं, blessings will come into your life. हर एक आशीष आपके जीवन में आ The जाएगी। blessings are in your hand. वो आपकी आशीषें आपके स्वयं के हाथों में You are है। already blessed in Christ. आप परमेश्वर में आशीषित हो गए हैं। Come close to Jesus. यीशु के नजदीक आए, Grow in your spiritual life. अपने अपने आत्मिक जीवन में बढ़े, That is the important. वो जरूरी है। Give more care for your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत हो जाए, Give more importance to your Bible reading. अपने बाइबल पढ़ने के समय पर ज्यादा ध्यान दे, Love Jesus more. यीशु को ज्यादा प्यार You will करें। never lack anything. आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। You will enjoy all the blessings of God. आप परमेश्वर की हर एक आशीष का आनंद उठा पाएंगे। So all the unwanted disturbing spirits are going away. ओ तो इस तरह से हर एक अनचाही आत्माएं जा रही है। Some of you are going through lots of disturbance in your sleep due to the unwanted, the kind of the wrong dreams and unwanted things. आप में से बहुत लोग हैं जिन्हें नींद के समय परेशानी होती है उन अनचाहे सपनों की वजह से। The bad dreams are disturbing you. वो गलत सपने आपको परेशान कर रहे You are not हैं। able to pray. You are not able to sleep well. आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं Such evil spirits are leaving now. और इस तरह की दुष्ट आत्मा इसी समय जा रही हैं। Many of you are hearing unwanted voices in your ears. आपको बहुत सारी आवाजें आती हैं, Negative voices बहुत सारी नकारात्मक from the आवाज evil आए। spirit. आप दुष्ट आत्मा के जरिए आवाजें सुनते हो Because of the negativity, you are controlled by the evil spirit. और इन नकारात्मक चीजों का कारण है क्योंकि आप उन दुष्ट आत्माओं के Now अधिकार the में Holy हो। Spirit is rebuking such a disturbing spirit should get out. और वो पवित्र आत्मा इस समय ऐसी आत्माओं को डांटती है कि वो निकल Every जाए, evil spirit get out. हर एक दुष्टता की सामर्थ निकल जाए In Jesus' name. यीशु के नाम In से, Jesus' name. यीशु के नाम से। The Lord is restoring your life today. ओ परमेश्वर आपके जीवन को फिर से एक बार पहले जैसा कर रहा है। Deliverance from the depression. ओ अवसाद से छुटकारा मिल रहा है। Deliverance from the anxiety. ओ उस उतावले उत्तेजना से छुटकारा मिल रहा Deliverance है। from all the unwanted stress and fear. हर एक पुराने डर और तनाव की आत्मा से आपको छुटकारा मिल रहा है। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद परमेश्वर आशीषों How many के of you are लिए। going through the financial problem? आप में से कितने आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं? You got a loan for some purpose. आपने किसी वजह से लोन लिया हुआ Now है you are unable to repay your loan. और अब आप उसे चुकाने में असमर्थ हैं। That is a kind of a burden inside your heart. ये एक तरह का बोझ है जो आपके हृदय में है Because of that, you are not able to happy. और इस वजह से आप खुश नहीं हैं। Now the Holy Spirit is delivering such a people. ओ वो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को छुटकारा दे The Lord is रही going है। to make a way for वो you. परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता निकाल रहा है। Philippians 4:19,
the Lord is going to supply all your needs. फिलिपियो 4:19 के अनुसार परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर You will रहा come है। out of all the loan problem very soon. आप हर एक उधार की समस्या से बाहर आ जाएंगे। All the people, those who are going through sickness, जितने भी लोग बीमारियों से गुजर रहे हैं, just believe. बस विश्वास Just रखें। believe. बस विश्वास रखें। You are already healed. आप चंगे हो गए Whatever it हैं। may be the sickness, वो बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, Jesus already healed you on the cross. ओ यीशु मसीह ने आपको उस क्रूस पर चंगाई Just दे believe दी। inside your heart now. अपने हृदय के अंदर इस बात पर विश्वास कर ले। 1 Peter 2:24 पहला says, पत्रस 2:24 कहता है, You are healed. आप चंगे हो गए You हो। are healed 100%. आप 100% चंगे हो गए Believe हो। your miracle now. अपने आश्चर्य कर्म को ले ले The sickness will not come back anymore. और अब वो बीमारी वापस नहीं आएगी। Instead of that, you are going to be grow in the Lord. और बदले में आप परमेश्वर में बढ़ोगे। You are going to read the Bible more. आप बाइबल पढ़ने में और ज्यादा वक्त दोगे। Word of God is the medicine. ओ परमेश्वर की ये वचन दवा है। If you are reading more Word of God, आप अगर ज्यादा वचन पढ़ते हैं, the power of God will come upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर आता No है। sickness will touch कोई you. बीमारी आपको छूने ना पाएगी। I will send my word and heal. मैं अपने शब्दों को भेजूंगा और वो चंगाई को I am the देंगे। Lord Jehovah Rapha. मैं यहोवा राफा हूँ। I am the Lord that healeth thee. मैं वो हूँ जो चंगाई को देता I will हूँ। never allow any sickness into your life. मैं आपकी जिंदगी में किसी बीमारी को स्थान नहीं लेने दूंगा। The Egyptian you seen in your life, you will never ever seen such a Egyptian and such a sickness. आप अपने जीवन में जिन मिस्रियों को देखते हो, उन मिस्रियों को और उन बीमारियों को फिर कभी नहीं देखोगे। All the generational curses are changed into blessing through Jesus Christ. पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही श्राप की बातें यीशु मसीह में आशीष में बदल No more रही हैं। generational sickness. कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारी अब नहीं। No more generational curses. वंशानुगत आने वाली वो बीमारियां और Galatians श्राप नहीं। 3:13. गलातियों की पत्री 3:13। Jesus Christ redeemed you from the curse of the law. यीशु मसीह ने आपको उन श्रापों से मुक्ति दे Now दी you are है। blessed in और Christ. अब आप परमेश्वर में मसीह में You are blessed in आशीषित हो। Christ. आप मसीह में आशीषित हो। The Holy Spirit is keep on filling वो you. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Grow more in your spiritual वो life. अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते Be जाएं। filled with the Holy Spirit more and पवित्र more. आत्मा में और ज्यादा बढ़ते जाएं। Speak in the heavenly language more and स्वर्गीय more. भाषाओं में और ज्यादा बात करते रहे। 1 Corinthians 14:18 says, पहला कुरिन्थियों 14:18 वचन कहता है, Apostle Paul, he is telling, I am speaking more in the heavenly language. प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं और ज्यादा स्वर्गीय भाषाओं में बात करना जारी चाहता हूँ। I am speaking more than every one of you in the unknown tongues. मैं और ज्यादा किसी और से कहीं ज्यादा उन अनचाही भाषाओं में बात करना चाहता That हूँ। is the power of God in his life. और यही तो परमेश्वर का सामर्थ्य था If you उनके are जीवन speaking में। more in the heavenly language, जब आप स्वर्गीय भाषाओं में बात करते the हैं, power of God will come upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर आता The है। worldly problems will go away from your life. सांसारिक समस्याएं आपके जीवन से चली जाती हैं। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के We give लिए। all the glory, Lord. हम सारी महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen.